माने जो लड़की है खेलती तो है ही, दोनों बहन भाई हैं, अपने बॉडी में भी 6 पैक इन्होंने बना रखे हैं। तो इनकी वीडियो भी आप इनके यूट्यूब पर फेसबुक पर देखेंगे जाके, तो इनके मिलियन कई मिलियन फॉलोवर हैं, और इनसे बहुत सारे बच्चे हैं वो भी प्रेरणा लेते हैं और इन जैसा बनना चाहते हैं। और धन्यवाद है उस कोहली फाउंडेशन को जिसने इसे हीरे को अपने पास रखा और एक अपने उसे फाउंडेशन से आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी चमक पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। ऐसे फाउंडेशन ऐसे हीरों की है, इनको खूब इनकी चमक बिखेरने में लगातार यूं ही अपना काम है वो करते रहें। तो पूजा आज आपसे मिले श्रवण जी और रमेश भाई, योगी जी, तो आप तमाम साथियों से, तमाम महानुभावों से आज मिल करके बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पे। सर हमें ये इस चीज़ की खुशी हो रही है कि हम आपसे मिले हैं और आपने जो काम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जनसंख्या 140-50 करोड़ है, उसमें से आपने ऐसे बच्चों को चुना है जिनका कोई नहीं होता, उनके आप हुए। हम तो क्या है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे तो मतलब पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, बड़ा परिवार सपोर्ट कर देता है, पर उन गरीब बच्चों को जो झोपड़ियों में रहते हैं उनका कोई सपना नहीं होता सर, उनका आपने सपना बनाया, ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो उनका कोई सपना नहीं होता है, उनका सपना आप होते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे प्रयास अपना यही कि भाई ऐसे जितने भी वंचित बच्चे हैं, जहाँ भी अपन जितनों अधिकतम को एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, उनको अपने बच्चों की तरह एजुकेशन दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। शिक्षा सर, उन बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत होती है सर, वरना कोई नहीं चाहता कि मतलब सुबह उठकर, उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हम भी सुबह उठकर कचरा, मतलब गलियों से कचरा चुगे, ये सब चीज़ें। बिल्कुल। और उनके ख्वाब, मतलब आप ये सोचोगे अगर 10-15 साल बाद उन बच्चों को आप एज ए गवर्नमेंट नौकर या फिर कोई भी बंदा अगर शिक्षित हो जाता है सर, तो वो बहुत ऊपर लेवल तक चला जाता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस अलग बदल जाता है। बिल्कुल। ठीक है, वरना अगर शिक्षा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है आगे। आपको पता है हमारी माताएं काली इतना समझती है कि बेटा क्या करता है, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है। बिल्कुल। कि वो उस टाइम का आपको युग अलग था, आज का पूरा, मतलब आप कहीं भी जाओगे ना, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो आप ये काम कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू, और जोधपुर की तरफ से, पूरे राजस्थान, पूरे संपूर्ण भारत की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल श्रवण जी, ये सोच के ही बस ये काम शुरुआत किया था कि भाई अपने माँ बाप अनपढ़ होकर के और अपने को पढ़ाया लिखाया और अपने को काबिल बना दिया, एक नौकरियों में भी लेके गए हैं, आज अपन देश दुनिया की बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा अपने को उन्होंने बना दिया। तो इन बच्चों, ये बच्चे भी पढ़ लिख करके कुछ अच्छे बन सकते हैं। ज़रूर सर, ये तो आपका जो इनिशिएटिव है ये ज़रूर एक दिन कामयाब होगा, उस लेवल पे कामयाब होगा पूरा भारत। मैं तो ऐसा फील लेता हूँ कभी मोदी जी के पास आपको खड़े देखना चाहता हूँ। वो अवार्ड्स कोई भी हो सर, बट आपको मिलना चाहिए वो अवार्ड। मैं इस अवार्ड के लिए तो स्पेशली मैं खुद अपनी तरफ से ट्राई करूँगा दुनिया को बताने के लिए कि ऐसे इंसान हैं, उनको मिलना चाहिए। रियल में बहुत मेहनत करते हैं बंदा। अगर आप पुलिस में जॉब है, आम इंसान को अगर किसी गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती है तो उसकी मतलब फैमिली अच्छी चले, बट कोई बंदा अगर एक अपना बड़ा परिवार बनाना चाहता है, गरीब बच्चों को, झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को अगर अपना परिवार समझ के उनको शिक्षा की ओर लेना चाहता है, उससे बड़ा देश के लिए कोई गौरव की बात नहीं है सर। आप सब इनको जानते ही हो, मेरे को बताने का लाइक ये है सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे, तो उनको शिक्षा देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और सबके ख्याल से यही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप सब ये इतना अच्छा काम कर रहे हो। पूजा, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप भी निरंतर यूं ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहो, यूं ही हार्ड वर्क अपना करते रहो। आपके महान मामा का आपको मार्गदर्शन मिल रहा है और ये बहुत ही शानदार है, आप बढ़ रहे हो। आप इनके सपनों, मैंने कई वीडियो देखे आपके मामा जो सपने पूरे नहीं कर पाए उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंजरी की वजह से मामा उस मुकाम पर जा नहीं पाए, तो वो मुकाम आप हासिल करके मामा के सपनों को भी पूरा कर रही हो। माँ बाप के सपने भी साथ में पूरे होंगे ही। सर मेरा सपना कुछ नहीं है, देश से बड़ा कोई सपना नहीं है हमारा। जिस दिन हम देश के लिए जीते हैं सर, देश के लिए मरते हैं, और हम ऐसे नहीं बोलते कि हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हम देश के तिरंगे के लिए कर रहे हैं। और जिस दिन हमें जब प्राउड फील होगा जब कोई दूसरा देश बोलेगा हमें बिल्कुल क्या बच्चे हैं, क्योंकि हमने चाइना की आइडियोलॉजी स्पोर्ट्स जो थ्योरी है वो प्रोसेस करके काम स्टार्ट किया।
के आधार पे ही चल रहे हैं। प्राउड जिस दिन कोई बड़ा, अब जैसे कि मेरे पास पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे उसके फैन पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, जो ये पास वाली इंडिया के, हिंदुस्तान के आसपास वाली अफगानिस्तान, उनके बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो वो जब ये ऐसे बोलते हैं कि यार ऐसा होता है, तो हमारा ऐसा काम है सर, हमारा जो चीज़ आती है वो हम सबको बताते हैं। बिल्कुल हम ये नहीं बताना चाहते कि चाहिए। हमारा पास वाला देश वो उनको ये चीज़ पता ना चले, क्योंकि हमने चाइना की जो स्पोर्ट्स नीति है वो मैंने ली है, हाँ ठीक है, वो क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। हाँ, तो अच्छाई कहीं भी मिले, कहीं से भी मिले, क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट करनी चाहिए, और Accept आपके करनी पास चाहिए। जो चीज़ है वो नॉलेज है जिसमें सबका भला हो, तो वो सबको बताने में भी क्या हर्ज है, यस, बताना भी चाहिए। शिक्षा को बांटोगे सर, जितनी वो आपकी बढ़ेगी, और उसको आप छुपा के रखोगे तो वो आपका ही घाटा। बिल्कुल वो अकेला आदमी, मैं चाहता हूँ कि अकेला नहीं, पूरा भारत में हर गांव से, हर मोहल्ले से बच्चे निकले स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स के कई फायदे हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मेडल आते हैं तो मेडल से देश का नाम भी रोशन होता है। खुद की व्यक्तिगत उन्नति तो होती है, लेकिन व्यक्तिगत उन्नति एक एक आदमी से ही देश बनता है। यस सर। पूजा लो। तो आपके चहते खिलाड़ी पूजा जी से मिल गए हैं और आपको भी दर्शन करवा दिए हैं, साथ में ध्रुवीर जी सर साहब और अपने बड़े भाई साहब कोच साहब, मिलिए इनसे और थोड़ी पूजा से बात कर लीजिए। क्या बात करोगे, मैं पूछ लेता हूँ। और पूजा जी कैसे, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? क्या कहना चाहते हैं मेरी पब्लिक सिटी से, बताओ। लगभग है तो कम ही, मतलब क्या कहना चाहते हैं फिर भी। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इनको देख सकते हैं, इनके हाथ नहीं है, बट ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी करनी चाहिए। जिनके पास हाथ है उन्हें ज़्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल तो ये होता है कि आपके पास नहीं, कुछ कोई चीज़ नहीं है ना, उसका कभी आप ऐसा मत करोगे वो चीज़ मेरे पास नहीं है। जो है उसका आप अच्छे से उपयोग करो, उससे आप बहुत कुछ लेवल पर चले जाओगे। हम बिल्कुल। सोचते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, कमियां ढूंढोगे तो और कमी हो जाएगी, और उसी कमी को अगर आप सोचोगे कि उसको डिलीट कर दो, कमी को, जो आपके पास है उसका बेस्ट वर्जन यूज़ करो, सबसे आगे बढ़ोगे आप। बिल्कुल ओके, ज़रूर है। अभी शुरू आने का मौका मिलेगा। शरण जी, पूजा, मैं, बाकी निर्मल जी सर, जो भी जिनके साथ में रहे, और कैमरा सर ये तो हमारे योगी पुखराज जी। क्या बताए आप? जोधपुर के हमसे पहले तो इनकी पहचान होती है। हाँ, कैमरा सामने करते ही तो लोग लिख लेते हैं भाई योगी साहब। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करना दोस्तों के साथ में। जय हिंद।